अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 5th के मैथ्स के चैप्टर पॉट्स एंड होल्स का कंटिन्यूशन करेंगे। बच्चों ये वीडियो ध्यान से देखना, आगे जाके ज़रूरत आएगा। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉट्स एंड पैटर्न्स के बारे में। तो हमें पहला डब्बा दिया गया है जिसमें 16 स्क्वायर्स हैं और 16 में से 8 स्क्वायर्स को ब्लू कलर किया है और 8 स्क्वायर्स को वाइट कलर किया है। अब हमें वहाँ से कुछ और डब्बे दिए गए हैं जिसमें 16 स्क्वायर्स हैं, तो हमें ऐसे ही कोई कलर करना है डब्बे में और बताना है कि हमने कितने हिस्से पे कलर किया है। तो इस डब्बे में मैंने ब्लैक कलर किया है 9 स्क्वायर्स को और बाकी 7 स्क्वायर्स को वाइट कलर हैं। तो इसका मतलब है कि 16 स्क्वायर्स में से 9 स्क्वायर्स को ब्लैक कलर किया है और 16 में से 7 स्क्वायर्स को वाइट कलर हैं। तो 9/16 पार्ट ऑफ ग्रिड ब्लैक है और 7/16 पार्ट ऑफ ग्रिड वाइट है। तो दूसरे डब्बे में है 16 में से 10 स्क्वायर्स को पर्पल कलर है और 16/6 स्क्वायर्स को वाइट कलर है। तो हम लिखेंगे 10/16 पार्ट ऑफ ग्रिड को हमने पर्पल कलर किया है और 6/16 पार्ट ऑफ ग्रिड को वाइट कलर किया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 5 = 10 एंड 2 × 8 = 16। तो हम 5/8 पार्ट ऑफ ग्रिड इज पर्पल भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम 6/16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 हो गया 6 एंड 2 × 8 हो गया 16। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/8 पार्ट ऑफ द ग्रिड इज वाइट। अब है डी पार्ट जिसमें 16 में से 7 स्क्वायर्स को ग्रीन कलर किया है और 6 में से 9 स्क्वायर्स को वाइट कलर किया है। तो हम लिखेंगे 7/16 पार्ट ऑफ ग्रिड इज ग्रीन एंड 9/16 पार्ट ऑफ ग्रिड इज वाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने इस तरह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 7 और 16 किसी एक टेबल में नहीं पढ़ते हैं। किसी नंबर को अगर इस तरीके से डिवाइड करना हो तो उनका एक ही टेबल में होना ज़रूरी है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द ग्रिड। ए इज द ग्रिड कलर्ड 1/2 ब्लू 1/2 वाइट। बी में है 2/4 ब्लू 2/4 वाइट। सी में है 3/8 ब्लू 5/8 वाइट। 4 में है 4/8 ब्लू 4/8 वाइट। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस चीज़ को हम इस तरह डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। तो 8/16 ब्लू कलर भी है और 8/16 वाइट कलर भी है। तो हम करेंगे इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 × 2 = 8 एंड 4 × 4 = 16। अब हमें दोनों का आया 2/4। इसको भी डिवाइड करेंगे मगर अब 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो दोनों का आया 1/2। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1/2 ब्लू 1/2 वाइट। ये हमारे निकाले हुए वैल्यू के बराबर है, तो हम इससे टिक लगा देंगे। दूसरा पार्ट है 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। जैसे कि आपको पता है 2 × 1 = 2 होता है और 2 × 2 = 4 होता है, तो इसको भी टिक लगा देंगे। तो अब है थर्ड पार्ट को क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ऐसा वैल्यू कोई निकला ही नहीं। फिर है फोर्थ पार्ट को हम टिक लगाएंगे क्योंकि 4/8 = 1/2 जो हमारा एक वैल्यू निकला है। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें खुद एक ग्रिड बनाना है जिसमें 16 स्क्वायर्स होंगे। तो 2/8 को हम रेड कलर करना है, लेकिन यहाँ पे 16 स्क्वायर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2/8 को 16 से इंटू करेंगे। 8 × 1 = 8 एंड 8 × 2 = 16 और फिर 2 × 2 = 4। 4 स्क्वायर्स को रेड
कलर करना है। इसी तरह 1/2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, लास्ट में हमारा आंसर निकलेगा 8, यानी कि 8 स्क्वायर्स को येलो कलर करना है। फिर 1/4 को इंटू करना है 16 के साथ, वहाँ पर 4 निकलेगा तो 4 स्क्वायर्स को ग्रीन कलर करना है। फिर है पार्ट बी में 16 में से 3 स्क्वायर्स को ब्लू कलर करना है, 16 में से 5 को रेड कलर करना है और 1/2 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है। हमें निकलेगा 8 + 8। इन 8 स्क्वायर्स को फिर येलो कलर करना है। बच्चों, अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो जितनी बार चाहे इस वीडियो को देख सकते हो और इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।